आप विचार करो, फूट होने से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। हम लोग ये कथा सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान हमारे अपनों से सबसे हमारा प्रेम बना रहे, किसी से झगड़ा नहीं हो, किसी से कोई वाद विवाद नहीं हो। महाराज मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा है कि महाराज हजार हजार दो हजार के पीछे भाई ने भाई की सिर को फोड़ दिया है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं उनसे मिलता हूं, मैं ये कहता हूं क्यों रे भैया, अरे ये क्या संपत्ति क्या तेरे भाई से बढ़कर है? अरे ये क्या धन तेरे भाई से बढ़कर है? अरे ये धन तेरे साथ में जाएगा क्या? कई लोगों को मैं देखता हूं महाराज भाई के साथ में छल करते थे। एक बात बताऊं, जो भाई के साथ में जो भाई छल करता है, जिंदगी में वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। कुछ दिन के लिए तो वो ये कह देगा कि मैंने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। इसलिए भैया कभी किसी के साथ में छल मत कर। भाई भाई का तो महाराज एक दूसरे का महाराज ऐसे साथ दो, एक जैसे एक दाया बाया अंग होता है। इसलिए मैं तो सभी से कहूंगा अपने श्रोता समय से कि महाराज आज से मन में एक विचार कर लें, आप व्रत कोई करें, आज सोमवार को व्रत नहीं करें तो चलेगा, आप भोले बाबा पे जल नहीं चढ़ाएं तो चलेगा, लेकिन आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी सास बहू, देवरानी जेठाई सभी अपने प्रेम से रहे। आप विचार करो, जिस घर में जेठानी देवरानी से बेटी के समान प्यार करे और देवरानी अपनी जेठानी को बड़ी बहन की तरह प्यार करे, तो क्या उस घर में कभी झगड़ा हो सकता है? लेकिन हम इस संबंध को महाराज छोड़ देते हैं और वो महाराज अच्छा भरा घर एक महाराज दंगल बन जाता है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि भैया अगर आप कथा सुनते हो, कोई व्रत नहीं करते हो तो वो चलेगा, लेकिन अपने घर में ये व्रत कर लो, अपने अंदर ये व्रत कर लो कि आज के बाद में ऐसी किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगी, मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा जिससे मेरे कारण किसी को दुख हो, कोई विवाद उत्पन्न हो। बोले राधे 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 राधे। आज पता है ऐसे वो तानपाद है ना, अपनी उनकी पत्नी सुनीति है, और वास्तविक सज्जनों घर को घर नहीं कहते हैं, अरे मकान को मकान नहीं कहते हैं। अरे जिस घर में सुंदर आचरण करने वाली कुलवती नारी होती है वह सबसे सुंदर मकान होता है, घर होता है, मंदिर होता है। सज्जनों आज दोनों पति पत्नी बड़ा प्रेम है, और देखो ये जरूरी नहीं है कि सब पत्नी को ही, सब नारी को ही सब काम, लेकिन पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसके दुख दर्द में उसका साथ दे। और ये शास्त्रों में वर्णन आता है, जो जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसकी इज्जत की रक्षा करता है, उस घर में महाराज कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि ये दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, ये दोनों ही जब बराबर चलेंगे तभी परिवार चलेगा।
और अन्यथा अगर एक मिस हो जाए, एक में पिंचर हो जाए, हवा निकल जाए और एक ही खींचना चाहे तो कभी नहीं चलेगा। ये तो दोनों के पत्नी के दोनों के श्रीमान जी को चाहिए तो अपनी पत्नी का सम्मान कर, उसका आदर कर, उससे प्रेम से बोले। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, वो जो कुछ कहे उसके अनुसार चले, कभी उससे विमुख नहीं चले। क्योंकि पता है ये नारी होती है ना, ये पता है कौन होती है, ये एक महाराज एक बहुत उच्च कोटि की हो धातु है। ये पता है क्या है, ये नारी एक सोना होती है, सोना। और सोना को आप पता है कैसे संभाल कर रखते हो आप? महाराज सोने को बढ़िया एक लाल कपड़े में बांधते हैं, बकस में रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं और ताला लगाते हैं, किसी को पता नहीं, ऐसी जगह गुप्त रखते हैं। तो इसलिए नारी को गुप्त रहना चाहिए, इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जब तक वो गुप्त रहेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगी। और महाराज वो जब तक बाहर घूमने लग जाएगी, व्यर्थ में घूमेगी, तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी। और पता है हम पुरुष तो क्या है, पता है हम तो महाराज नौन के कट्टा है। बोले राधे राधे राधे। पता है महाराज दुकानदार भी अंदर नहीं रखता, बाहर ही रखता है। ये पुरुष है ना, ये तो सब नौन के कट्टा है, महाराज बाहर ही पड़े रहते हैं। लेकिन नारी को घर के अंदर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, मान सम्मान से रहना चाहिए, अपना भी मान सम्मान करे और दूसरों को भी सम्मान दे। ये नारी का परम कर्तव्य है। आज ऐसी महाराज उत्तान पाद सुनीति बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े उनके अंदर बड़ा प्यार है। आज सुनीति गर्भवती हो गई है, लेकिन आज उत्तान पाद क्या हुआ कि कहीं भ्रमण करने के लिए गए और वहां की कन्या को देखा, उससे मोहित हो गए और उसका नाम सुरुचि था और उसको लेकर अपने घर आ गए। आज जैसे घर आए उत्तान पाद ने देखा, रे उसकी सुरुचि को घर लेके आए और जैसी सुरुचि ने देखा, बोले देव महाराज ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है, सुनीति है। बोले महाराज या तो आप इसको रखो या मेरे को रखो। लेकिन उस समय उत्तान पाद के अंदर काम वशीभूत था, मोह उत्पन्न हो गया। उस नारी को इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपने परम साथी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया है। उसका त्याग कर दिया। पता है उस समय सुनीति गर्भवती थी और शास्त्रों का नियम होता है महाराज, जिस समय नारी गर्भवती हो ना, उस समय नारी को बड़ा ही सुंदर परिचय देना चाहिए। कोई गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए, गलत विचार नहीं मन में लाने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के माँ के अंदर विचार होते हैं ना, वही विचार उस बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, बच्चे के ऊपर माँ की शकल का फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे के ऊपर माँ की अकल का फर्क पड़ता है। माँ का क्या स्वभाव है, क्या माँ का विचार है, क्या माँ देख रही है, क्या माँ है, और उसका विचार उसके अंदर है। तो इसलिए माँ को ये विचार करना चाहिए कि जब गर्भवती हो तो उससे सुंदर सुंदर कथा सुननी चाहिए, सुंदर सुंदर काम करने चाहिए, सुंदर सुंदर कथा सुननी चाहिए, भजन सुनने चाहिए। ऐसे शुभ काम करोगे तो उसको शुभ फल प्राप्त होगा, उसके बच्चे के अंदर सुंदर संस्कार उत्पन्न होंगे। आज ऐसे ही सुनीति है, अपने जब ध्रुव गर्भ में है तो महाराज भगवान का भजन करती है। उत्तान पाद ने उनका त्याग कर दिया है, उनका जन्म हुआ है तो महाराज झांकी सत्संग में जाती है तो साथ में ध्रुव जी को लेके जाती है और कहती है बेटा संतों को प्रणाम करो, भक्तों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो। क्योंकि ये नारी होती है ना, वो घर को चाहे स्वर्ग बनाए चाहे नरक बनाए, ये नारी का ठेका है। चाहे तो बच्चे को एक सुंदर इंसान बना सकती है, संत बना सकती है, और नारी चाहे तो बच्चे को डकैत जो जेल कतरा भी बना सकती है। इसलिए माँ को चाहिए कि बहुत सावधानी से परिचय देना चाहिए।
जब छोटा बच्चा हो ना तो जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही बच्चा है तो उसे इतना लाड प्यार है कि वो हमारा है हर काम करने के लिए उतारू हो जाए तो उसको करे। क्यों कि आज हम उसको अगर छूट दे देंगे तो अंत वो हमको दुख देगा। इसलिए बच्चों से प्रेम खूब करो, लेकिन अगर कोई बात हो तो मिनट से पहले उसको थप्पड़ भी मार दो जिसके अंदर भय बना रहे। क्यों कहते हैं कि पंचवर्षाणि लाले 10 वर्षाणि ताड़े। बोले 5 वर्ष तक बच्चे का खूब प्यार करो, जितना प्यार आप कर सको 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार करो। लेकिन जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए ना, 5 वर्ष के बाद जैसे बच्चा आ जाए तो उस बच्चे को महाराज थोड़ा समझाने का प्रयास करो कि वो ऐसी उम्र है कि जो आप उसके अंदर संस्कार डाल दोगे ना वही जीवन पर्यंत वही संस्कार चुप रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं महाराज कि अगर बच्चा अगर उद्यम ज्यादा कर रहा है ना तो समय आने पर उसको ठुकाई भी खूब कर दो, क्योंकि जब तक आप ठुकाई नहीं करोगे जब तक उसके अंदर भय उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक भय उत्पन्न नहीं होगा जब तक वो बच्चा किसी से डरेगा नहीं, जब तक वो मानेगा नहीं। क्योंकि जब तक भय उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि भय से ही इंसान अपने रास्ते से चलता है, अन्यथा रास्ता भटक जाता है। और जब बच्चा 10 वर्ष के बाद जब 16 वर्ष का हो जाए ना तो फिर उस बच्चे को बच्चा मत समझो, उसके अंदर ऐसे सुंदर संस्कार डालो कि उससे अपना मित्र समझो, अपना भाई समझो। फिर उसमें बराबर में बैठ कर उससे सलाह करो कि बेटा ये कैसे काम होगा, ये काम कैसे करना है। लेकिन हम तो हमारा अच्छा बच्चा एक है जो कह रहा है वो ही काम करती है, जो कर रहा है वो करती है। अरे एक ही तो है। आज धुंधकारी क्यों बिगड़ा? इसीलिए तो बिगड़ा था कि एक था जो इच्छा की वो आत्मा देवी ने छूट दे दी, धुंधरी देवी ने छूट दे दी, और अंत में क्या हुआ पता है? गलत रास्ते पे चला गया महाराज। मरने के बाद में प्रेत बन गया, और उसी प्रेत के लिए गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान कराए जब उसकी मुक्ति हो गई। तो इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार डालें, खूब प्यार करो। मैं मना नहीं करूंगा, खूब प्यार करो, लेकिन जरूरत आए तो उसको ठोक भी दो, क्योंकि जब तक नहीं ठोकोगे जब तक उसके अंदर भय उत्पन्न नहीं। प्यार की जगह प्यार करो और डांटने की जगह उसको डांटो। आज ऐसे सुनीति जी हैं जहां भी जाती हैं ध्रुव को नन्हे को साथ में लेके जाती हैं, लेकिन आज कुछ संत उनके यहाँ संतों का उनका सत्संग हुआ, संतों की सुनीति ने बड़ी सेवा की। और जब सेवा की है बताएं तो संत खुश हो गए, बोले बेटी आपसे हम बड़े प्रसन्न हैं, आप ऐसा करो, आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांगे हम वही देंगे। आज सुनीति बोले प्रभु मेरे को तो एक ही बात दे दो कि आप संतों का सत्संग मिलता रहे, ये कथा हमेशा सुनने को मेरे को मिले, और मुझे क्या चाहिए। बोले नहीं बेटी आपको ये तो सब आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुछ भी आप मांगोगे हम वही देंगे और वो सत्य होगा। बोले प्रभु अगर आप देने की कहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरी जो सोत है ना वो छोटी बहन है सुरुचि, उसको कई साल हो गए उसको कोई बच्चा बच्ची नहीं हुए, आप कृपा करें तो एक ही वरदान दे दो प्रभु कि उस मेरी छोटी बहन सोत के एक पुत्र हो जाए। ये नारी के लक्षण है सच्चाई। नहीं तो अगर वो चाहती तो उसे क्या लेना देना, अरे उसके हो या ना हो मेरे तो हो गया। लेकिन ये नारी के लक्षण है, अरे मेरा तो खुश है, मेरा तो सब कुछ है, लेकिन सामने वाले का भी खुश होना चाहिए, वो भी खुशी हो जाए रहना चाहिए। आज ऐसे ही सुनीति ने कहा बोले संत भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मेरी सोच है सुरुचि, उसको कोई पुत्र नहीं उसके लिए पुत्र हो जाए। आज सजनों नेत्रों के उन संतों के नेत्र सजन हो गए हैं। बोले धन्य है देवी। अरे जिस नारी के कारण
राजा ने आप जैसी सुशील नारी का त्याग कर दिया है और आज आप ही उस नारी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। बोले देवी उसके अवश्य पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा तेजस्वी होगा, बहुत बड़ा मनस्वी होगा और भगवान का परम लाडला भक्त होगा। आज कुछ दिनों के बाद में उस सुरुचि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। आज पता है, आज एक दिन उत्तम को उत्तानपाद जी एक दिन गोद में खिला रहे थे, लेकिन जैसे ही गोद में खिला रहे थे ना, आज द्रौपदी को भी माता ने बता दिया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। आज द्रौपदी वहां खेल रहे थे, आज द्रौपदी ने देखा कि ये भी मेरे पिताजी हैं। आज उससे प्रेम बस और उत्तानपाद की तरफ दौड़ के बढ़ा, बोले पिताजी पिताजी। आज उत्तानपाद ने भी, ये तो द्रौपदी तो उनके पुत्र हैं, इसलिए उत्तानपाद ने भी अपने दोनों हाथ आगे को बढ़ाए। लेकिन सजनों उसी समय वहां पे सुरुचि बैठी थी, बोले उन्होंने डांट दिया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आओ नन्ही से बच्चे को डांट दिया, बोले अरे बेटा तू क्या कर रहा है ध्रुव? अरे इस गद्दी पे तेरा बैठने का अधिकार नहीं है। आज ध्रुव जी ने कहा क्यों मां, क्या ये मेरे पिताजी नहीं? आज पता है आज सुरुचि ने क्या कहा? बोले अरे बेटा ध्रुव, अरे ये पिताजी तेरे जितना जरूरी नहीं है जितना मेरा माँ होना जरूरी है। बोले अगर इस गद्दी पर तेरे को बैठना है तो बेटा एक काम कर। बोले हाँ। बोले तू वन में जा, भगवान को प्रसन्न कर, भगवान का भजन कर और भगवान जब प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए तो उनसे ऐसे कहना, बोले भगवान मेरे को ये वरदान दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले लूं, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तेरे को इस गद्दी पे बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। आज सतनो आज नन्ना सा ध्रुव है, उसके महाराज जैसे सोते हुए किसी सर्प में अगर कोई डंडा मार दो क्रोध में हो जाता है। आज ऐसे 5 वर्ष के ध्रुव जी एकदम लाल चेहरा हो गया क्रोध से, वहां से दौड़ लगा दी। माता सुनीति जिस जगह बैठी थी आज उनके पछाड़ खा के गिर पड़े हैं। बोले माँ, आज सुनीति ने ध्रुव को नन्हे से ध्रुव को गोद में भर लिया है। बोले माँ, अरे ऐसे कौन से अब आपके अंदर अवगुण है, अरे ऐसे कौन से छोटी माता के अंदर है कि आज आपका माता सुरुचि ने अपमान किया है? कई प्रकार के प्रश्न किए। आज ध्रुव जी सज्जनों बोले माँ, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मैं सच कहता हूँ छोटी माता से एक शब्द का बदला लूंगा। जैसी ऐसे कहा, माता सुनीति ने ध्रुव के मुख को हाथ से बंद कर लिया है। बोले बेटा, आपने एक गलती नहीं की, आपने कई गलती की है, तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया। बोले बेटा, पहली गलती तो तूने ये की है कि तुम्हारे कर्म तो देवताओं जैसे हैं। अरे आपको तो किसी देव योनि में जाना चाहिए था, अरे आप ये मनुष्य योनि में क्यों आए हो? और बेटा दूसरा गलती आपने ये की है कि बेटा आपने मुझ जैसी अभागा के गर्भ से जन्म लिया है। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो उस गद्दी पर उस पिता की गोद में बैठने का तुमको सौभाग्य प्राप्त होता। बोले बेटा, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बोले छोटी माँ ने तुम्हारे से ये कहा है कि तू वन में जा, भगवान को प्राप्त करे। बोले बेटा, मैं बड़ी इसको अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगी कि मेरा बेटा भगवान का प्रेमी होगा। बोले बेटा, बोले आज कल नहीं, तू आज चला जा, आज नहीं तू अभी चला जा, इसमें विलंब मत कर, तू लेकर बेटा भगवान का भजन करने वन में चला जा। बोले माँ आप कहती हैं? बोले हाँ बेटा मैं कहती हूँ। आज पता है, आज ध्रुव सुनीति ने अपने नन्हे से ध्रुव को बड़ा प्यार किया है और बड़े भाव से कह रही हैं, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा
हो तू जा संग में, दुआ हमारी है बेटा। आज माता सुनीति ने अपने हृदय को बांध लिया है। छोटा सा 5 वर्ष का बेटा है, आज मन में जा रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आज सुनीति कह रही है तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। नामो मैया का ऊंचा दिखाना है, नामो मैया का ऊंचा दिखाना है, नामो मैया का ऊंचा दिखाना है, मैया का ऊंचा दिखाना है। भरना आवे, भरना आवे, भरना आवे, भरना आवे, भरना आवे, भरना आवे, ये अखियां हमारी है, भरना आवे, ये अखियां हमारी है बेटा। संग में दुआ हमारी है बेटा। हो तू जा संग में दुआ हमारी है। क्योंकि सुनीति कह रही है, बोले बेटा तू कल नहीं, तू आज चला जा, आज नहीं तू अभी चला जा। अरे इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि मेरा भक्त, मेरा बेटा भगवान का भक्त है। बोले बेटा जल्दी चला जा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंदर से ममता उमड़ आए, मेरी आंखों में पानी आ जाए और मैं तेरे को पढ़ने जाने से रोक। इसलिए कह रही है भरना आवे ये अखियां हमारी है, भरना आवे ये अखियां हमारी है, भरना आवे ये अखियां हमारी है, भरना आवे ये अखियां हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा। तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ऐसी महतारी को, धन्य भारत में ऐसी महतारी को, धन्य भारत में ऐसी महतारी को, धन्य भारत में ऐसी महतारी को बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा। हो तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बोले श्री भक्त विश्व भगवान की जय। आज पता है, आज ध्रुव जी माता ने कहा, बोले बेटा तू कल नहीं, तू आज चला जा, आज नहीं तू अभी चला जा, और बेटा तू जल्दी चला जा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंदर मातृ भाव जागृत हो जाए और मैं तेरे को भगवान से मिलने से रोक। आज ध्रुव जी ने कहा, बोले माँ आप मेरे से जाने के लिए कहती हैं? बोले हाँ बेटा,
बोले लेकिन एक बात बता दे माँ, भगवान मिलते कहाँ है, रहते कहाँ है? बोले भगवान सब जगह रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। आज पता है, आज ध्रुव जी नन्हे से हैं, घर से माता से आशीर्वाद लेके आज वन में जा रहे हैं। आज शत्रु वहां पे नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि ये भक्त जा रहा है भगवान से, भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले मैं देखूं तो सही, ये भक्त कच्चा है कि ये भक्त पक्का है। आज नारद जी जैसे ही सामने आए, बोले अरे कहाँ जा रहे हो, किसके बच्चे हो, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो? आज बताए, जैसे ही संत को आते हुए देख कर ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किया है, क्योंकि माता सुनीति ने संस्कार डाले थे ना, बेटा कभी भी कोई अगर अपने पास सामने कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उसको बेटा प्रणाम करना, पैर छूना उसके। आज ऐसे ही आज पता है जैसे प्रणाम किया है ना, आज नारद जी गदगद हो गए। बोले भाई भक्त की पहली सिद्धि तो पक्की है, क्योंकि इसने एक ब्राह्मण को देख के, संत को देखकर प्रणाम किया है। आज नारद जी पूछने, बोले बेटा आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कहां जाना है? आज ध्रुव जी बोले बाबा, बोले हम उत्तान पाठ के बेटे हैं, हमारा नाम ध्रुव है, हम भगवान को प्रकट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वन में जा रहे हैं। आज नारद जी बोले अरे बेटा, अरे तू कैसा बच्चा है? अरे जंगल में भगवान नहीं रहते, अरे जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, अरे तुम्हारे को खा जाएंगे, तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे। लेकिन पता है ध्रुव जी ने कहा, बोले अरे महाराज, अरे आप संत नहीं हो, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहरूपिया हो, कोई पाखंडी हो, कोई ढोंगी हो। अरे संत हो, मेरी माँ कहती है कि भगवान सबके अंदर है, अरे शेर के अंदर भी है, भालू के अंदर है, मेरे अंदर है और आपके भी अंदर है भगवान है। बोले एक भगवान कोई दूसरे भगवान को थोड़ी खाएगा। बोले इसलिए, बोले आप संत नहीं हो, आप बताए। और संतों के नेत्र सजल हो गई नारद जी के। बोले बेटा वो तो बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, वन में आप घर में रहते तो आपकी माँ आप कितनी बार भोजन करते हो? बोले बाबा मेरी माँ का तो मैं अकेला बेटा हूँ, जब भी भूख लगती जब भी खाता हूँ, और माँ तो मेरे ऐसा वात्सल्य भाव है कि जब भी मैं माँ के पास जाता हूँ कुछ ना कुछ वो मेरे को खिला देती है। आज पता है नारद जी बोले तो बेटा एक बात बताओ, वन में का कोई माता जी, तुम्हारी माता जी थोड़ी है, आप क्या खाओगे, वहां कोई तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी है। पता है आज ध्रुव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। बोले महाराज मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगो। बोले मेरी माँ कहती है कि बेटा जब बच्चे का जन्म होता है वो कुछ खा नहीं सकता है, उसके मुख में दांत नहीं है, तो उसके जन्म से ही पहले उसकी माँ के स्तनों में दूध प्रकट कर देता है, क्योंकि उससे हमारी चिंता है। अरे जब दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए तो हमारा चमेने की व्यवस्था भी वही करेगा। आज नारद जी गदगद हो रहे हैं। बोले ऐसा परम संत मेरा भक्त बच्चा मिला है, लेकिन बोले बेटा वो तो बात ठीक है, लेकिन तुमने गुरु मंत्र लिया है क्या नहीं लिया है? क्यों नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा तब तक ये कितना भी भजन करे, कितना भी कथा सुने, कितना भी कुछ करे, लेकिन उसका फल इसको प्राप्त नहीं होगा। बोले बेटा मैं नारद हूँ। आज ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया है। बोले बाबा मैंने आपसे कोई कट वचन कहे उसको माफ कर दो। बोले नहीं बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। बोले तूने कोई गुरु मंत्र लिया है? बोले बाबा वो आपसे बढ़कर कौन होगा, आप ही मेरे काने में मंत्र फूंक दो। आज नारद जी ने मंत्र फूंका है। आज वृंदावन में पहुंच गए, यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे यमुना जी में स्नान किया है और मेरे भगवान का ध्यान करने लगे हैं।
1 महीना बीता, 2 महीना बीते, महाराज 6 महीने जैसे भजन किया, उन्होंने अपने कंठ को अवरुद्ध कर लिया, सांस को रोक लिया है। और जितने भी देवी देवताएं सबको सांस लेने में दिक्कत हो गई। सभी लोग महाराज ब्रह्मा के पास में बोले, महाराज ये क्या हो रहा है? बोले सांस लेने को हमको भैया दिक्कत हो रही है। मेरे नारायण के पास में गए, नारायण से कहा, बोले भैया ये जो तुम्हारी व्यवस्था है वही मेरी हो रही है, मैं भी सांस नहीं ले नहीं पा रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, पता है आपको? बोले क्या? बोले मेरा छोटा सा एक भक्त है, उसने अपने कंठ को अवरुद्ध कर लिया है, सांस रोक ली है। बोले अभी मैं जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा, और दर्शन देने के बाद में जब वो सांस लेगा तो तुम हम सब सांस लेंगे। और पता है उसके बाद मेरे भगवान गए हैं और भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया है। और जैसे ही दर्शन दिया है, ध्रुव जी के नेत्र खुले हैं। उसके बाद उसने सांस ली है, सभी देवताओं के, ब्रह्मा की, भगवान के, सबकी सांस चलने लगी है। और उसके बाद में पता है मेरे भगवान से कहने लगा, भगवान ने कहा, बोले ध्रुव तूने बहुत बड़ा मेरा भजन किया, बता तेरे को क्या चाहिए? अब ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तीसरा आपकी एक दर्शन हो गए हैं, आपका दर्शन मिल गया तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या वस्तु होगी? लेकिन भगवान बोले नहीं ध्रुव, तुमको कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस कामना से तुम आए थे वो तो कामना और थी। आज ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान को प्रणाम किया है। भगवान अपने धाम को चले गए हैं। और उसके बाद जैसे ध्रुव जी वापस आ रहे थे, उत्तान पाद के लिए, उत्तान पाद को पता चला मेरा बेटा आ रहा है, भगवान को प्रसन्न करके आज उत्तान पाद जी ने बताया हाथी घोड़ा रथ भेजे हैं। लेकिन आज ध्रुव जी ने कहा, बोले पिताजी आज इन रथ पे बैठने का मेरा मन नहीं करता है। बोले अब हाथी पे बैठने का मेरा मन नहीं है। आज जैसे ध्रुव जी आए हैं, बताए सबसे पहले छोटी माता के महल में गए, उनके चरणों में प्रणाम किया है। आज बता जब उनके चरणों में प्रणाम किया है ना, आज बार बार रुदन कर रहे हैं, बोले माँ अगर मेरे से ऐसे कटु वचन नहीं बोलती, अगर आप ऐसे मेरे से नहीं कहती तो क्या भला आज मेरे को गोविंद की प्राप्ति होती? एक बात बताऊं भैया, सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? या आप ये बताओ, आपका कोई आप बुरा कार्य कर रहे हैं और आपके बुरे कार्य में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो आपका मित्र है? या आप बुरा कार्य कोई कर रहे हैं और कोई आपसे लड़ रहा है, आपको रोक रहा है, आपको डांट रहा है, या वो मित्र है? आपको एक बता, आपको तो उस समय बुरा लगता है कि हमको रोक रहा है, बार बार टोक रहा है, लेकिन आप बताओ ना, जो आपका जो साथ दे रहा है ना, वो तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपको ऐसे मार्ग पर ढकेल रहा है कि जिससे आपका पतन हो, आपका नुकसान हो। और जो रोक रहा है ना, जो आपसे लड़ रहा है, जो झगड़ रहा है, तो समझो वो आपको अपना मित्र मानता है। वो सोच रहा है अगर ये इसी जगह चला गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा इसका पतन हो जाएगा। लेकिन उस समय हम ये सोच नहीं पाते हैं और अज्ञानता के वश जो हमारा साथ देता, जो हमारा दुश्मन होता है उसे हम मित्र समझ लेते हैं, और जो हमारा मित्र होता है उसे हम दुश्मन समझ लेते हैं। आज ऐसे ही आज द्रौपदी महाराज सुनीति के महल में गए, उनको चरण बंधन किया। बोले माँ, बोले अगर आप ऐसे खट वचन आप नहीं बोलती तो आज मेरे को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? उसके बाद पिताजी के पास में और पिताजी से बोले पिताजी, अरे अगर आपके अंदर छोटी माँ के प्रति इतना प्रेम नहीं होता, इतना अनुराग नहीं होता, तो आप विचार करो, कोई बाप अपने छोटे से बेटे को कोई वन में थोड़ी भेजेगा। लेकिन उत्तान पाद समय उसके इतना वशीभूत थे, इतने उसके आसक्त थे कि उन्होंने पुत्र को नहीं देखा, उस नारी को देखा, उस अपनी पत्नी को देखा। बोले पिताजी
अगर आपका छोटे माँ के प्रति इतना प्रेम नहीं होता, इतना प्यार नहीं होता, तो क्या भला कोई आदमी अपने पुत्र को वन में भेजता है? और उसके बाद में पता है भगवान अपनी माता सुनीति के चरणों में गए, उनके बार बार वंदन करने लगे, बोले माँ धन्य जैसी जननी, तेरी कोख धन्य है कि जिससे मैंने जन्म लिया है। बड़ा ही वंदन किया है माता सुनीति ने, बड़ा ही प्यार किया है, बड़ा दुलार किया है। और उत्तानपाद बोले भैया अब इस गद्दी पे मेरा बैठने का मन नहीं करता है। बोले अब मैं इस गद्दी पे बैठने की इच्छा नहीं है। बोले अब तो मेरी इच्छा है कि अब तो मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूं। आज ध्रुव जी को गद्दी पर अभिषेक करा के उत्तानपाद जी वन में गए। उसके बाद में महाराज उद्धव जी राजा बने। उत्तम ने एक बार कुबेर के बगीचे को उजाड़ दिया, युद्ध हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। आज ध्रुव जी ने महाराज कई प्रकार के यक्षों की मृत्यु कर दी। भगवान आए, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भगवान के भक्त की ऐसी ऐसी कैसी दशा जो कि आप ऐसा अपराध कर रहे हैं। उनको ध्रुव जी को समझाया है और उसके बाद ध्रुव जी भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अपने धाम को चले गए हैं। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की जय। कि भक्त बनो तो बनो विभीषण, और विश्वास कर प्रभु की प्रभुताई। दुष्ट बने तो राम बन जा, अपने संग कुल की लई जाने मुक्ति कराई। कि दास बने तो तुलसी बन जा, प्रेम करे तो मीराबाई। ये कहे महावीर सुनो हरि भक्तो, राम भजन कर राम दुहाई। और तेरी बन जाएगी और तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी हरि का गुण गाए थे। गोविंद गुण गाए थे, हरि के गुण गाए थे। गोविंद गुण गाए थे, हरि के गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी हो, तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी। अरे झुमकी बन गई प्रहलाद की बन गई, झुमकी बन गई प्रहलाद की बन गई। झुमकी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, झुमकी बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई है द्रौपदी की बन गई है, चील के बढ़ाए थे। तेरी बन जाएगी हरि के गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी।
बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, ओ बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई ओ हनुमत की बन गई, सिया की बुद्धि लाए थे मेरी बत्ती लाएगी, हर पे घोड़े लाए थे मेरी बत्ती लाएगी। की बन गई अकोला की बन गई, 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 गोविंद की बन गई है ओ गोविंद की बन गई है, माखन के खाए थे मेरी बन जाएगी, के गोटे खाए थे मेरी बन जाएगी, गोटे खाए थे। गज की बन गई है किस की बन गई, गज की बन गई और किस की बन गई, सफेद की बन गई है ओ सफेद की बन गई है, नाम के चढ़ाए थे तेरी बनी जाएगी, घोड़े घोड़े गाए थे तेरी बनी जाएगी, हरी पे घोड़े गाए थे तेरी बनी जाएगी, हरी पे घोड़े गाए थे तेरी बनी जाएगी, घोड़े घोड़े गाए थे तेरी बनी जाएगी। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की, बोले श्री राधा रानी की। तो कल तो महाराज बड़ी सुंदर कथा है। कल मेरे भगवान का राम जी का जन्म होगा और विवाह भी होगा। जिनाए का जन्म ही है जाए विवाह भी होगा। तो आप जानते हो कि विवाह में कैसे सज धज के आना है। बारात में चलोगे ना राम जी के में, कौन कौन चलेगा कल बारात में? रसगुल्ला खाने का है ना? हाँ, राधे राधे। और देखो कल मेरे भगवान बाल कृष्ण का ये जन्म है, तो मैं विशेष करके ये कहूंगा अपने श्रोता समाज से कि सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके आए। दूसरा कि जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको लेके आए, क्योंकि महाराज उस द्वापर को हमने नहीं देखा। भगवान की ब्रज में कैसी खुशी मची थी और वो आनंद यहाँ आज जयंती नगर में लेना है। और ये सुशीला मैया है ना, फिर ये चाय नहीं पिएगी कल, पता है कल फिर महाराज दोनों हाथों से बधाई बांटेगी, आपको खूब बधाई बांटेगी, है ना। इसलिए सभी आप भी आए और औरों को लेके आए। और विशेष करके तो मैं उनसे कहूंगा जो हमारी कलश यात्रा में आई थी मैया, जो भी जहाँ भी है सबको फोन कर दो, क्यों कल संडे भी है, काऊ के घर कोई काम ना है, सब घर पे देंगे, इसलिए सीधे सुबह आओ और आके यहाँ हमारा है। और हमारे परिचित जी है ना, उन्होंने हमारा भंडारा कर रखा, बोले यही रहो, खूब खाओ और खूब पियो, खूब आनंद लो।
खूब आनंद लो। घर पे बनाने की जरूरत नहीं, आओ और कथा सुनो, खूब खा के जम जाओ। आइए कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। ऐसी परीक्षित जी कहते हैं, बोले भगवान, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये तो तानपाद का वंश है, लेकिन मुझे प्रिय व्रत का भी वंश का वर्णन बताइए। आज बोले 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 परीक्षित, प्रिय माने होता है अच्छा, और प्रतिज्ञा मानो जिसने असुंदर प्रतिज्ञा की है उसे हम प्रिय व्रत कहते हैं। बोले बेटा, अरे जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की है, जिसने अवगुणों को त्याग कर और सुंदर प्रतिज्ञा की है, वही सबसे बड़ा प्रिय व्रत है। आज प्रजी व्रत ने महाराज एक दिन सूर्य भगवान से ठन गए, बोले मैं अपने राज्य में अंधकार नहीं होने दूंगा। और उनसे महाराज खूब भीषण युद्ध हुआ और उन्होंने अपने राज्य में अंधकार होने नहीं दिया। उन्हीं के महाराज प्रिय व्रत के बेटा नाभि हुए, नाभि के ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी महाराज पृथ्वी के सम्राट हैं, उनके 100 पुत्र हैं। आज अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं श्री ऋषभ देव जी महाराज, और सब पुत्रों से बोले बेटा, ये शरीर हमको किस लिए मिला है? आज पता है सभी ने जवाब दिया। बोले पिताजी, अरे हमारे को क्या करना है? बोले हम तो सुबह जगते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, बाल भोग करते हैं, उसके बाद विद्यालय चले जाते हैं, वहां से आते हैं, खाना खाते हैं, फिर अध्ययन करते हैं, कुछ खेलते हैं, फिर रात का भोजन करके फिर सो जाते हैं। बोले बेटा, अरे ये हमारे को जो मानव तन मिला है ना, ये मानव तन मिला है ना, इससे खाने पीने सोने में बेटा इसको व्यर्थ मत गमाओ। अरे इससे से ज्यादा सत्य कर्म करो। क्यों? कि कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए इस माया का, कोई पता नहीं है ये काया कब छोड़ के चला जाए। बोले बेटा, इसलिए इससे हमको सत्य कर्म करना चाहिए। आए ऋषभ देव जी कह रहे अपने बच्चों से, बोले बेटा, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है, इसका कोई पता नहीं। आज कैसे कह रहे हैं कि काऊ दिन काया धोको दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। बोले बेटा, ये काया है ना, इसे आप कितना भी सुंदर शैम्पू लगा लो, कितना भी सुंदर क्रीम लगा लो, लेकिन ये पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि काऊ दिन काया धोको दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को, 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 तू कर ले भजन प्रभु को। काया धोको दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को, काया धोको दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु को। और कैसे कह रहे? अरे ये काया है बेटी की देवी, ये काया है बेटी की देवी, ये काया है बेटी की देवी, ये काया है बेटी की
की देवी, ये काया है मेरी मेरी, ये काया मेरी मेरी, ये काया मेरी। हो गाँव दिन बोल पड़ेगी, चले जाएंगे तो चले भजन हरि। भजन हरि को, भजन हरि को, तू कर ले भजन प्रभु को, तू कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि और कैसे कह रहे? अरे ये काया है कागज की गुड़िया, कागज की गुड़िया, ये काया है 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 कागज की गुड़िया। हो गाँव दिन हवा चलेंगे, थोड़े जाएंगे तो चले भजन हरि। प्रभु को कर ले भजन हरि को, दिन आया तो जाएंगे तो कर ले भजन हरि और क्या कह रहे? और ये काया है जंगल की लकड़ी, 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 ये काया है जंगल की लकड़ी। ये तो आगे लगे थे, चले जाएंगे तो चले भजन हरि। आगे लगे थे, चले जाएंगे तो चले भजन हरि। आया बोले श्री बांके बिहारी लाल की।